अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज के इस वीडियो में हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 36, 48 एंड 96 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हमारे पास है जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, सबसे पहले हम उनके अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं और उन प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से उसके बाद हम उसका एलसीएम ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वक्त हमारे पास हैं 3 वैल्यूज़ हैं जिनका हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो पहले वन बाय वन हम इन तीनों वैल्यूज़ के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास 36, सेकंड वैल्यू है हमारे पास 48 एंड थर्ड एंड लास्ट वैल्यू है हमारे पास 96। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि हम किसी भी वैल्यू के प्राइम फैक्टर किस तरह फाइंड आउट करते हैं। जब भी हम किसी वैल्यू के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो उसका मतलब है कि उस वैल्यू को हमें कम्प्लीटली डिवाइड करना है जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए। डिवाइड किससे करना है? डिवाइड हमें करना है प्राइम नंबर से। यहाँ मैं आपको कुछ प्राइम नंबर के बारे में बताती चलूँ। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं दूसरे को सिर्फ 2 ही टेबल्स में आते हैं, एक 1 के और दूसरे अपने, इसके अलावा किसी तीसरे टेबल में नहीं आते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ प्राइम नंबर्स की एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि 2, 3, 5, 7 और ये इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं। इनमें से भी हमें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट लेना होता है। जैसे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है और 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 आए तो वो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। यहाँ हमारे पास तीनों ही वैल्यूज़ ऐसी हैं जिनके लास्ट में इवन नंबर है और तीनों ही वैल्यूज़ 2 से डिवाइड हो सकती हैं। तो इसे 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में लेकिन 3 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 2 आता है 1 पे। जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 6 के पास, फिर बन गया 16। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे। जब तक ये वैल्यू 2 से डिवाइड होगी हमने इसे 2 से ही डिवाइड करना है। 2 के टेबल में 18 आता है 9 पे। अब ये ऑड नंबर आ चुका है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है और 3 से 9 बिल्कुल डिवाइड होगा क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे और 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। यहाँ हम 36 को कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं और ये आ चुके हैं हमारे पास 36 के प्राइम फैक्टर्स। अब इसी तरह हमने 48 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। इसके भी लास्ट में इवन नंबर है इसलिए हमें इसे 2 से ही डिवाइड करना है। 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे और 8 आता है 4 पे। ये बन चुका है 24। जब तक ये वैल्यू 2 से डिवाइड होगी हमने इसे 2 से ही डिवाइड करना है। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे, 4 आता है 2 पे, ये बन चुका है 12। 2 के टेबल में 12 आता है 6 पे, 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे और 3 को देख प्राइम नंबर है, 3 को 3 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। लास्ट में है हमारे पास 96, इसके भी लास्ट में इवन नंबर है इसलिए 2 से ही डिवाइड करेंगे। लेकिन 2 के टेबल में 9 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 8 आता है 4 पे। 1 जो हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 6 के पास और ये बन गया 16। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे। ये बन चुका है 48। 48 के प्राइम फैक्टर्स अभी हमने यहाँ फाइंड आउट किए हैं तो हम इसे ही देख लेते हैं। 2 के टेबल में 48 आता है 24 पे, 2 के टेबल में 24 आता है 12 पे, 2 के टेबल में 12 आता है 6 पे, 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे और 3 को हमें 3 से ही डिवाइड करना है क्योंकि ये खुद एक प्राइम नंबर है। 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। यहाँ हम इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स को हम 1 बाय 1 लिखेंगे और उसके बाद हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करना सीखेंगे। सबसे पहले तो हम प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं 36 के, जो कि हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद हम लिख लेते हैं 48 के प्राइम फैक्टर्स जो कि हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। काउंट कर लेते हैं कितने 2 हैं, 1 2 3 4, लास्ट में है 3। और अब हम लिख लेते हैं 96 के प्राइम फैक्टर्स जो कि हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 और लास्ट में है 3। अब फाइंड आउट करना है हमें इसका एलसीएम। एलसीएम के लिए हम सबसे पहले इनकी पेयरिंग करेंगे। यहाँ हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं तो हम देखेंगे सबसे पहले कि ऐसे कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि तीनों में मौजूद हैं और उनकी तीनों में पेयरिंग होगी। जैसे ये 2 देखिए हमें तीनों में नज़र आ रहा है, इसका पेयर बन गया, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे हमने एक बार लिख लिया। ये एक और 2 हमें तीनों में नज़र आ रहा है, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने एक बार लिख लिया। उसके अलावा हमें यहाँ पे ये 3 नज़र आ रहा है तीनों में, ये पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने यहाँ एक बार लिख लिया। ठीक है, उसके अलावा ऐसा कोई प्राइम फैक्टर नहीं है जो कि तीनों में मौजूद है। ठीक है, जब हमने चेक कर लिया कि तीनों में अब और कोई प्राइम फैक्टर सेम नहीं है तो फिर अब हम देखेंगे ऐसे कौन से प्राइम फैक्टर हैं जिनकी हम 2 में भी पेयरिंग कर सकते हैं, जो जिनका हमें 2 में पेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि ये देखिए 2 का पेयर बना, ये पेयर बन के बाहर आ गया, इसे हमने एक बार लिख लिया। ये एक और 2 का पेयर बना, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने एक बार लिख लिया। अब हमें ऐसा कोई भी प्राइम फैक्टर नज़र नहीं आ रहा जो कि 2 में भी सेम है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ऐसे कौन से रिमेनिंग फैक्टर्स हैं जिनका कोई पेयर नहीं बना।
जितने भी हमारे पास हैं रिमेनिंग फैक्टर्स रह गए जिनका कोई पेयर नहीं बना, उनको हमने यहाँ कॉपी कर लेना है। उनमें हमारे पास एक ये 3 है और एक ये 2 है, तो इन दोनों को हम यहाँ कॉपी कर लेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, इन सब को कर देना है मल्टीप्लाई। तो चलें जल्दी से हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल पता चल जाए। 36, 48 एंड 96 का। 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 3 इज़ 12, 12 टाइम 2 इज़ 24, 24 टाइम 2 इज़ 48। 48 को मल्टीप्लाई करना है हमें यहाँ 3 से, वो हम रफ में कर लेते हैं। 3 टाइम 8 इज़ 24 का 4, 2 कैरी। 3 टाइम 4 इज़ 12 प्लस 2 14। ठीक है, अब लास्ट में हमें 144 को मल्टीप्लाई करना है एक बार 2 से, वो भी हम यहीं कंटिन्यू करते हैं। 2 टाइम 4 इज़ 8, 2 टाइम 4 इज़ 8 एंड 2 टाइम 1 इज़ 2। मीन्स हमारे पास इन लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ चुका है इन तीनों वैल्यूज़ का, जो कि है 288। देखा आपने कितनी जल्दी से बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करते हुए हमने एलसीएम फाइंड आउट करना सीख लिया है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप सबकी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।